अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। आज हम जिस पर्सनालिटी के साथ मौजूद हैं, सियासत में तो वो बड़ा नाम है ही, मगर मीनवाइल उनकी कुछ शौक और कुछ आदात ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अक्सर ही हाइलाइट्स में रहते हैं। और सियासत तो ऐसे लगता है जैसे पिछले कई अरसे से नस्ल दर नस्ल उनके घर की कनीज़ है। मगर बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हैं जिन पर डिस्कस करेंगे, और मामलात कुछ ऐसे हैं जो हाईलाइट भी रहते हैं और चीज़ें डिस्कस करने के काबिल, लोग पूछते भी हैं उसके बारे में। उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख रोहेल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा सर जी, सियासत के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक पूरी हिस्ट्री है आपकी, अगर आप सियासत पे बात की जाए। मगर ऑन एंड ऑफ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आपसे जुड़ी रहती हैं हमेशा। इसमें क्या हिकमत अमली है कि कंट्रोवर्सीज के साथ आप पूरे पैरों के साथ जमे रहते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है। कंट्रोवर्सी असल पे जब आप सियासत में आते हैं ना, या आप किसी खिदमत के ऐसे शोबे में आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुरा लगता है आपका वो जो एक पर्सनैलिटी होती है, या जो आपका काम होता है, जो आप रास्ता इख्तियार करते हैं, उस पर वो उनको तकलीफ तो होती है ना फिर। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ सियासत को जातियात बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वो आपको, और मुझे परवाह नहीं होती, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। बोलते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा, मुझे गुस्सा भी नहीं आता उनकी बातों पे। अच्छा, तरस आता है। हाँ। बीमार है, ज़हनी तौर पे बीमार है। इनको किसी की खुशी, किसी की कामयाबी हजम नहीं होती। तो वक्त इतना ज्यादा है कि उनको और कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। बस यही है, दूसरों की बात आप वो पगड़ी उछालते रहे तो बस ठीक रहेगा। तो उनके लिए यही सबसे बड़ी क्या कहते हैं, कामयाबी है। अच्छा सर, जिस तरह अब हुकूमत बहुत सारी हिकमतें इख्तियार कर रही है, कभी पीका एक्ट आ रहा है, कभी साइफर वो प्लान चल रहे हैं, कभी ये जी आपका कंट्रोल किया जाएगा सोशल मीडिया को, चीज़ों को। आपने नहीं कभी सोचा कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए लोगों की जो मर्जी कह के जाता जाए? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, अगर आप कंट्रोल करेंगे तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लोग ये फिर ये कहेंगे जी कि आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया पे आप कतरन लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तो वहाँ पे बिसाइड दैट कि आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आप किसी को पसंद नहीं है, कोई आपको पसंद नहीं करता, आपको इस मुल्क से तो मोहब्बत करनी चाहिए। अपने इंस्टीट्यूशंस को तो आपको चाहिए ना, आप उनको स्ट्रेंथन करें। लेकिन आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, लगे हुए अपने उसी रंग में लगे हुए हैं, उसी अपनी मस्ती में, कोई परवाह नहीं है। मैं कभी कभी मुझे बड़ा महसूस होता है कि ये जो आप करते हैं, जो असल पे ये जो आपका सोशल मीडिया है, ये तो इंफॉर्मेटरी है ना। इंफॉर्मेशन, दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके पास होती हैं, आप उनसे कुछ हासिल करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी को आप देखते हैं, इस तरह की। लेकिन यहाँ पे जो ड्यू अपॉलॉजी, आपका भी और इनका भी, वो यही काम है बस। सर, आपके सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हैं, पेजेस वगैरह? मैं नहीं करता। कोई टीम रखी हुई है? कोई शौक नहीं, खुद ही मतलब होता रहता है? कोई शौक नहीं है मुझे। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि 2-3 ऐसे मेरे बच्चे हैं, बरखुरदार हैं, बेटों की तरह। मुझे उनको बहुत शौक है कि मेरी वो साथ टिकटॉक बना लेते हैं। हालांकि मेरे पास वो टिकटॉक अकाउंट भी नहीं है, मेरे पास वो अकाउंट भी नहीं है। वो बना लेते हैं। पहले मैं और लिबास पहनता था तो उसकी वो उनको बहुत शौक। अच्छा सर, छोड़ क्यों दिया? सवाल मेरा सबसे पहले यही आपसे करना था कि ये छोड़ क्यों दिया। मतलब आप तो असेंबली के फ्लोर पे भी ऐसे आ जाते थे, कि आपका एक अलग स्टाइल था। छोड़ने से मुराद आपकी, ऐसे जरा मजाक में लोगों को कहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था तो उसके बाद मैंने वो लिबास जेबतन कर लिया। 7 साल मैंने वो कॉन्टिन्यूसली हर जगह पहन के गया हूँ। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। ऐसे मैं मजाक करता था कि शायद इस हल्के के लोगों को शायद वो मेरा लिबास पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा यार चलो बदल के देखते हैं, शायद पसंद आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे करीबी रिश्ते हैं मेरे, बहुत ही करीबी रिश्ते हैं, जिनको वो मेरे ख्याल में शायद पसंद नहीं था। तो फिर अब उम्र का एक ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पे उनको खुश करने के लिए, या उनके बोझ ना पड़े उनके दिमाग पे, देख के उनको
तबीयत नासाज ना हो, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये अब थोड़ा सा, एक बात तो ये है। दूसरी बात, पता नहीं आपको इस बात का इल्म है कि नहीं है, मुझे दो चीज़ों को बहुत शौक है और कंटिन्यू है, वो ख़त्म नहीं हुआ। वो एक तो खुशबू है। खुशबू तो आप लगा सकते हैं, उस लिबास पे भी लगा सकते थे, आप इस लिबास पे भी लगा सकते हैं, हर लिबास पे आप लगा सकते हैं। लेकिन जो जूतों का शौक है ना, वो मेरा बड़ा हर्ट कर रहा था। मतलब जब मैं अपनी वो कभी कभी वार्डरोब खोलता हूँ तो मेरा जो देख के ना दिल बहुत खराब होता था। अब मैं ये सोचता था कि अब ये ईद के बाद जरा फिर वो ट्राउजर्स और वो फिर वो अपने जूते निकालूं, वो पहन के दोबारा से, तो आपको पता वो पहन बड़े बड़े भी खराब हो जाते हैं फिर। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अब जरा थोड़ा सा, अब ये कसम नहीं है कि मैं वो नहीं पहनूंगा, तो मैं जब दिल करेगा बिल्कुल पहन लूंगा। बल्कि मैंने एक मुलाजिम को अपने कहा, मैंने कहा इनको संभाल के अंदर रखना, साहब जी साड़ी आदत बड़ी है कि फिर पे फिर तुम पा लेना इन्हों दी सलवार बना लो। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो चीजें जो आपको बहुत दिल के करीब है, कुछ चीजें होती है, जैसे हमारी जायदाद है बच्चों में तकसीम हो जाती है, वो ऐसा नाम जो लोगों में, बच्चों में आगे बच्चे क्या सोचते हैं कि जी हमारे बाप का नाम हमारी जागीर है, जो ये इस तरह की चीजें हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपने जिस तरह जिक्र परफ्यूम्स हो गए और ये सब चीजें, इसका आप किसको समझते हैं कि ये मैं किसको दूंगा? नहीं, जब ये एक बात अजीब सी है कि जूतों का साइज जो है वो मेरे ख्याल में शायद मेरे जो बच्चे हैं इस वक्त उनमें से किसी का भी वो साइज नहीं है, इन बिटवीन है सबका। अच्छा, तो अगर फसाब सू के पहन लेंगे, जब मैं नहीं हूँगा तो उनकी वो दादी नहीं अल्लाह ताला आपको हयाती दे, मगर बात ये होती है कि होते हुए नहीं दूंगा किसी को। ये देखे, ये निकालना चाह रही थी, ये बात आपसे सुनना चाह रही थी। मैं अपनी चीज नहीं देता, चीज से मरा देगा, अगर उनको चाहिए तो ले लें। मतलब कभी कभी परफ्यूम दे देता हूँ पोतों को, बेटों को दे देता हूँ कभी कभी जब मूड आए तो। हाँ। ये सही है। अच्छा सर, अब आपकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इस चीज पे चल रही है कि आपकी रिश्तेदारी शरीफ फैमिली के साथ हो गई है और लोग मेरे बेटे की है, मतलब ऑब्वियसली फैमिली तो दूसरी जगह पे आ जाता हूँ, सेकेंडरी रिलेशन है ना मेरा, मैं दादा हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो फैमिली के साथ हो गई है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे एकदम से सामने आना शुरू हो गई हैं। वक्त बहुत है, वक्त बहुत है ना। हम लोग सिवाय इसके कि बच्चे को दुआ दें, उनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करें, खुश हुए उन पे कि माशाल्लाह अच्छा जोड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, खुशियां दे, कामयाबियां दे, कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। लोगों ने बड़ी मीम्स बनाई मैम मरियम नवाज साहिबा के बारे में कि वो जो सास के साथ मुकाबले और ये सब, आपने उनको कैसा पाया? क्योंकि अवाम जो है ना वो जानना चाहती है उस घर से जहाँ रिश्तेदारी हुई है। देखिए, मैं इससे पहले भी जहाँ तक मरियम बेटी का ताल्लुक है, मेरी बहुत इज्जत बहुत एहतराम अपने वालिद की वजह से ना। बिल्कुल ऐसे, तो उनके वालिद बहुत ख्याल करते हैं, मेरा ध्यान रखते थे इससे पहले भी, तो उसी वजह से वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं मेरा। मैं भी उनको बड़ी इज्जत देता हूँ। जो मैंने महसूस किया, देखे दिल का हाल तो खुदा की जात जानती है, मैं तो नहीं जान सकता। जो नेगेटिव बातें उनके मतलब कही जाती हैं वो बिल्कुल गलत है। अब जब तक किसी इंसान को आप मिलेंगे नहीं, बिल्कुल, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? आप तस्वीरों से अंदाजा लगाएंगे, आप तकरीरों से अंदाजा लगाएंगे, कैसे अंदाजा लगा? जब तक आप 2, 4, 10 दिन, महीना आप उनके साथ नहीं रहेंगे, आप उनके साथ सफर नहीं करेंगे, आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी आदतें कैसी हैं? लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जिंदगी में कभी नहीं मिला वो भी उनके तनकीद कर रहा। बिल्कुल ऐसे। क्या दुपट्टा लेना सर पे बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात है। इस पे भी लोग तनकीद करते हैं। मतलब अगर अल्लाह ने उनको शक्ल अच्छी दी है तो इस पे भी तनकीद हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मुझे नहीं समझ आती, बजाय इसके कि आप, और बिलखसूस देखें, मैं मर्दों का भी कहता हूँ और औरतों का भी कहता हूँ, और बिलखसूस औरतों को हमें अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। आपके घर में बहू बेटियां नहीं है, लेकिन मुसीबत ये है कि जो लोग ये बातें करते हैं ना, उनको किसी रिश्ते का पता ही नहीं है, उनको रिश्ते निभाने ही नहीं आते। अच्छा सर, मैंने आपको देखा है आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड और बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कि टैके वाला बंदा,
सियासत में बहुत गंद है, मतलब ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जितना भी कोई पारसा हो, जितना भी कोई भी चीज हो, कहीं ना कहीं फैमिली को खींचते रहते हैं, खवातीन के बारे में कोई फजूल बात करते रहते हैं। इन सब चीजों को कैसे बर्दाश्त करते हैं? इत्तेफाक से मेरी फैमिली का कभी कोई जिक्र नहीं है, इत्तेफाक कह लीजिए, इसलिए कि मेरी फैमिली बिल्कुल वो पॉलिटिकली बिल्कुल आइसोलेशन में, उन्होंने कभी इसमें सियासत में हिस्सा नहीं लिया। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके आगे बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरे साथ काम करता था, अभी वो ज़रा रेस्ट फरमा रहे हैं। बड़ी बेटी जो है वो इंग्लैंड में है, अब उसके क्या आप कंट्रोवर्सी करेंगे, वहाँ वो सियासत कर रही है, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है वहाँ पे। छोटा बेटा खामोशी से अपना कारोबार करता है, कभी किसी ने उसको आते जाते नहीं देखा, वो काम में जाता है, काम से सीधा अपने घर में अपने बच्चों के साथ। जो मेरी छोटी बेटी है वो अपना कारोबार करती है माशाल्लाह, उसका बड़ा नाम है उसका, वो ड्रेस डिज़ाइनर है, इसलिए उनका कुछ ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, इसलिए लोगों के पास इतना मौका ही नहीं है कि उनको वो क्रिटिसाइज करें या कंट्रोवर्सी का शिकार करें। मेरी बेगम जो है उसको भी सियासत को लेना देना नहीं है। इवन वो उन्होंने ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की कि मैं भी कहीं किसी न किसी ना बड़ा अजीब सा वाकया है। बेनजीर भुट्टो अल्लाह गरी के रहमत करे, उन्होंने एक दफा उसको कहा था कि मैं तुम्हें लाहौर की सदर पर कहने मैं नहीं बनना, इनकार कर दिया था। मतलब वो बिल्कुल ही उसके बस में होता तो मुझे भी जान देती सियासत में। अच्छा, आपकी बेटी तो खुद ड्रेस डिजाइनर है, बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी रही कि सीएम साहिबा ने करोड़ों के ड्रेसेस पहने हैं, करोड़ों की फिलर्स करवाए हैं। यार जिसके पास करोड़ों होगा वो ही इस्तेमाल करेगा ना, किसी को क्या तकलीफ है? अगर मेरे पास पैसा है, मैं अपना पैसा खर्च करता हूँ, आपको सिर्फ यही नजर आता है ना कि मैं पैसा खर्च करता हूँ, मैं अपने लिबास पे करता हूँ, अपनी गाड़ियों पे करता हूँ, अपनी और चीज, आपको वो चीज नजर नहीं आती जो मैं अल्लाह के साथ कारोबार करता हूँ। वो भी तो देखे ना जरा, बिल्कुल, वो भी देख लिया कीजिए। वो तकलीफ नहीं करनी, वो हाईलाइट नहीं करना, बस ये जरूर करना है कि शेर रोहेल अशकर ने जनाब बड़ा खूबसूरत सूट पहना हो, पहना हुआ अपने पैसों को लेकर पहना हुआ, तेरे पैसों को लेकर पहना हुआ, बिल्कुल है। हाँ, तुम बन के तो दिखाओ रोहेल अशकर। जिस दिन बन जाओगे ना फिर मैं मान जाऊंगा वाकई तुम्हें हक है कि तुम क्रिटिसाइज करो। अच्छा, अब सियासत नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं, आज की सियासत में और अपने वालिद के टाइम की जो सियासत है उसमें कुछ फर्क नजर आता है आपको? बहुत, जमीन आसमान का फर्क। क्या फर्क है? सबसे बड़ा एहतराम था, इज्जत थी, वैल्यूज थी लोगों की, बहुत अच्छा बिहेवियर था। अब तो आप देख लीजिए, मेरा पैशन था टॉक शोज में जाने का, बैठ के बात करने का, एंकर्स के साथ कोई एक्सचेंज करने का, व्यूज एक्सचेंज करने का, पार्टिसिपेंट से व्यूज चेंज करने का, लेकिन मैंने छोड़ दिया इसलिए कि उसमें इतनी बदतमीजी आ गई है, इतनी बदअखलाकी आ गई है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। अब मैं उम्र के हिस्से में नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना गिरबान पकवा दूँ, ये नहीं हो सकता ना। तो इसलिए बेहतर है कि आप मुझसे किनारा कर दें, आप मुझसे सख्त से सख्त सवाल करें यहाँ बैठ के, मेरे पास उसका जवाब होगा जरूर दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपसे मदद कर लूंगा कि मुझे इसका नहीं पता, लेकिन जो सच होगा मैं आपके सामने उगल दूंगा। लेकिन वहां पे तो अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करोगे तो उल्टा आपके घरे पड़ेगा। ऐसे ही है, वो ये समझते हैं कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ कि आप ये काम करोगे तो बेहतर रहोगे। सर, इसकी कहीं ना कहीं ये वजह तो नहीं है कि कहीं आप जैसे लोग शायद पीछे हो रहे हैं, तो जो एंकर्स को जो हमारे पॉलिटिकल शोज में जो समझ आती है वो फिर अपने हिसाब से चीजों को बयान करते हैं। मैंने क्या लेना देना उससे? एक दिन आएगा वो खत्म हो जाएगा, वो भी चीज खत्म हो जाएगी, एक वक्त आएगा, लेकिन हर चीज की हाइट को डिक्लाइन तो है ना। बिल्कुल ऐसे। तो जब इस किस्म के शोज, अब देखें अब लोग वो शोज देखते नहीं, सुनना चाहते हैं, अपने मसाइल का हल सुनना चाहते हैं। अब ये बैठ गया, ओ ये बड़ी गुर्बत है, पता है गुर्बत, और जो बोल रहा होता है ना उसने 5 लाख का सूट पहना होता है, 5 से भी ज्यादा, टाई लगाई होती है, उसने अच्छे जूते पहने होते हैं और महंगाई का शोर मचा रहा होता है, सबसे ज्यादा शोर कर रहा है। या तो मजा तो है ना कि आप जो महंगाई में पिछे हुए लोग हैं कुछ लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो तो फिर तो मजा है, ये बात कहते हुए आपके मुंह से अच्छी लगेगी। और अगर आप करते भी कुछ नहीं है, खुद ही खाई चले जा रहे हैं, तो ये बातें आपके मुंह से मेरे ख्याल में शायद अच्छी नहीं लगती। तो गरीबों का
दर्द जुबान से कहना बहुत आसान होता है, उनकी गुर्बत को समझना, महसूस करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आपका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने कहा कि मैंने सियासत उस वक्त और ख़ास तौर पे पार्टी उस वक्त ज्वाइन की जिस वक्त हमारे पास डिसीजन नहीं होता था कि हमने किस पार्टी में जाना है और चीज़ों को करना है। मगर अब जब बाकी सब लोगों को मतलब आगे से लोग चाहते हैं कि हमें कोई गाइड करे, हमें कोई बताए, नए नौजवान बड़े उठे हैं सियासत में आने के लिए, मगर वो जैसे उठते हैं वैसे ही फिर उनको बिठा भी दिया जाता है और वो बैठ भी जाते हैं। आप क्या समझते हैं यहाँ पर टिकेगा कौन, कौन सा बंदा यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है? सियासत आपकी जो है ना वो बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई, आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। एक बात तो ये हो गई, हम लोगों को, सबको, बिल्कुल साहब मेरे भी, मैं तो है इस वक्त पार्लियामेंट नहीं हूँ, लेकिन कभी भी अगर मौका मिला तो इस चीज को, इस सिस्टम को आसान करने की कोशिश की बस। लेकिन आप बाहर कहीं चले जाएं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ये जो आप बैनर्स हैं, फ्लैक्सेस हैं, इश्तिहार हैं, इस पे वो कतई तौर पर नहीं करने देते। एक बात, दूसरी बात ये भी नहीं होता कि किसी भी चौक को बंद करके आप जलसा करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे है। जब तक इन चीजों को आप बंद नहीं करेंगे ना, तब तक सियासत तो फिर यही रहेगी बस। अरे सर, आपने मुझे कहा जैसे मर्जी सख्त से सख्त सवाल कर दूं, एक चीज जो बहुत ज्यादा आपके थंबनेल्स बने होते हैं, आप जहां भी इंटरव्यू दे के निकलते हैं और वहां से नीचे से थंबनेल्स लगे होते हैं, वो ये कि जी आप पहले किसी और डगर पे थे, मतलब इन अ सेंस के आप किसी इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पर नहीं, कतई नहीं, गलत परसेप्शन है ना। थंबनेल सर, मैंने बड़े बड़े इंटरव्यूज के नीचे यू लगे हुए देखे हैं कि आपकी फैमिली, आप जो है ना पहले कुछ और थे और एकदम से मैं वर्ड नहीं वो यूज कर सकती, कत्लो गारत में मुलव्वस था। बिल्कुल नहीं, आज तक। तो ये कंट्रोवर्सी इतनी क्यों? और आप, मैंने अभी रिसेंटली आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें आप बड़ी अच्छा, पूरा इंटरव्यू भी मैंने सुना है। पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद जो उसका थंबनेल था ना, मैं बड़ा रेलेवेंट करती रही कि ये थंबनेल ये क्यों लिखा हुआ है कि ये पहले बदमाश थे और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यही अर्ज कर रहा हूँ, कहने में और देखने में, करने में बड़ा फर्क है। पहली बात तो ज़हन में रखें कि अगर कोई बदकमाश आदमी होगा, नोटोरियस होगा, गलत मामलात में मुलव्वस होगा, एक दफा अवाम को धोखा देगा, 2 दफा दे देगा, 3 दफा दे देगा, 8 दफा नहीं दे सकता। बस ये ज़हन में रखें। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा झूठ है जिसको सच बना के पेश कर दिया जाता था। एक बात और मैं आपको उसका कि मेरे वालिद का, मेरा आप कह सकती हैं क्योंकि मेरी पैदाइश लाहौर की है, मेरा बचपन, जवानी, बुढ़ापा लाहौर का है। मेरे वालिद साहब जो थे 1948 में यहाँ पे तशरीफ लाए थे। हमारा ज़िला सियालकोट है, वहीं पे गांव था। दादी जब तक जिंदा रही वहाँ जाते रहे सारे, तल्लक था, एक ब्रिज था उनके हमारे दरमियान। तो यहाँ पे आके हम बुनियादी तौर पे, मेरे वालिद यहाँ के रहने वाले नहीं थे। तो एक आम आदमी जब किसी के सामने खड़ा हो जाता है, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो हमारा तो ब्रॉड अप ही ऐसा नहीं था। गांव में रहते थे, कुछ खाली थी, वालिद साहब सरकारी मुलाजम थे, मेरे दादाजी सरकारी मुलाजम थे, रेलवे में काम करते थे, मेरे वालिद स्टेशन मास्टर थे उस दौर में, और बड़ी खूबसूरत पश्तो बोलते थे, फ्रेंच बड़ी खूबसूरत बोलते थे वालिद मेरे। तो उनका बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था, लेकिन कहीं गलती कर गए हम। गलती ये कर गए कि कुछ ऐसे लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया जिनका के मुआशरे में अच्छा नाम नहीं था। बस वहाँ से फिर एक कहीं किसी के साथ मेरे वालिद खड़े हो गए, कत्ल हुआ था तो वो खड़े हो गए। बस वो खड़ा होना जो था वो हमें ले गया, तबाह कर दिया। और जैसे मैंने आपको ना, सियासत में हम जातियात बना लेते हैं, वो मुनासिब तरीका नहीं है। और फिर मेरे वालिद MP रहे, 1960 में पहला इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए, फिर 64 में जीत गए, फिर 1971 में जीत गए, 70-71 में जीत गए। फिर उसके बाद वाकया हो गया उनका, वो ना रहे, फिर उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़वाया,
लोकल आप खुद गवर्नमेंट। भी जेल में रहे हैं? जी, आप खुद भी जेल में रहे हाँ हैं? हाँ, मैं भी रहा हूँ। फिर मैं तो बल्कि MNA था जब था, फिर मैं MPA था जब था। और आपने जेल से भी इलेक्शन लड़े? जी, 1985 का इलेक्शन जेल से लड़ा था। तो अब इसी से अंदाजा कर ले, तो मैं MNA बन गया था, भाई मेरा MPA बन गया था। तो लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, मुझे मैं तो आया ही नहीं बाहर। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो जिसके मुंह में आता है, बगैर होता यह है कि कोई खबर आती है ना, पहले ये तरीका था कि कोई खबर आती थी तो आप उसकी बकायदा तस्दीक करते थे। मिसाल के तौर पे आप मेरे खिलाफ को खबर आई है तो आप मुझसे तस्दीक करते थे कि ऐसा है कि इसका असल वाक़या क्या है, तो फिर आप उस खबर को आप रिलीज करते थे। पहले पकड़ भी यहाँ होती थी ना, पकड़ भी होती थी, जिसने गलत अब खबर ऐसा को नहीं है उसको ना। पकड़ते थे लोग, अब जानते ऐसा थे। नहीं है ना, अब जो जिसके मुंह में आता है वो करते हैं, बस। अच्छा, आप बता रहे कि बड़ा अच्छा रिलेशन है नवाज शरीफ साहब के साथ भी, उनकी पूरी फैमिली के साथ, मगर फिर भी आपने कभी उस चीज को कैश नहीं किया कभी? मतलब जिस तरह वजारतें मिलती हैं, बड़ी नवाजिशें होती हैं, वो इस तरह से कभी आपको उस पोजीशन पे नहीं देखा गया, तो क्यों? ये क्या वजह है? क्योंकि जो आप बता रहे हैं ये तो समझे कि ये बिल्कुल ऐसे घर का माहौल है जैसे एक फैमिली रह रही होती है। मैं अपनी ख्वाहिशों को बहुत कम करता हूँ, बड़ी लिमिटेड ख्वाहिशें मेरी। वो कहते हैं ना कि आप एक लामहदूद ख्वाहिशें होती हैं, वैसा बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है वो शायद मेरे हैसियत से ज़्यादा थी, तो इससे मुझे कभी नहीं हुआ। तो बाकी रह गया जहाँ तक तल्लुक किस चीज़ का, वो अपने रब से मांगता हूँ। वैसे बुरा लगता है कि मैं जाके खड़ा हो जाऊँ लाइन में और मिन्नत कर रहा हूँ कि जनाब मेरे लिए आप ये करें, मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, बहुत अच्छा हूँ मैं, बड़े मज़े में हूँ, बड़ा मेरी अल्लाह का करम है। देख लें, अभी मैं 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्दा ही अर्सा चला होगा। इलेक्शन में हार गया था, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे अजीजों ने एक दिन भी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ। और ना मैंने कभी अपने दिमाग में कभी ये चीज़ बिठाई है कि मैं इलेक्शन हार गया था। मतलब आपकी वो सारी जो चीजें जो आप इलेक्शन जीत के करते थे वो वही मेंटेन है, उसमें तो कोई कमी पेशी नहीं हुई है। तो खिदमत के लिए कोई जरूरी थोड़ी होता है कोई चीज़ में बैठना, किसी इक़्तिदार का होना जरूरी तो नहीं होता ना। आपने खिदमत करनी करते रहे, जो आप किसी लिए कुछ कर सकते हैं तो कर दें, जरूर करें। अच्छा सर, अपनी जिंदगी की किस चीज को आप समझते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो आप पब्लिक के लिए किसी पोजीशन पे होते हुए ऑन करते हैं? कभी नहीं होता, वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है, लोगों के मसाइल तब्दील होते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, बहुत कुछ होता है। और मैंने अल्लाह का करम है बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अच्छा सर, बाहर के मुल्कों में भी जिस तरह सियासतदान सियासत में बाद में आते हैं, मगर सबसे पहले कुछ कंट्रीज के अंदर अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं कि हम बुढ़ापा जो है ना वहां जाके गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वो यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाते। क्या आपने भी ऐसा किया, कहीं अपने पाँव जमाए किसी कंट्री में? कोई ऐसा मेरा शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ बड़ा खुश रहता हूँ। हाँ, बहुत खुश रहता हूँ। सोचा भी नहीं कभी कि बाहर किसी कंट्री में सेट हो जाएंगे? सियासतदान बाहर क्यों दौड़ जाते? मैं, आप हैरान होगी, मेरे ख्याल में शायद अमेरिका लोगों का बड़ा ख्वाहिश होती है ना अमेरिका जाने की और वहाँ पे रंगीनी देखने की। पुर्तगाल तो कहते हैं ही हमारे तमाम सियासतदानों का, जो यहाँ से फारिग होते हैं पुर्तगाल चले जाते हैं। पुर्तगाल मैं गया था 79 में, बस हमारे जैसी हैं, उनकी आते हैं हमारी जैसी हैं, कोई उनका रंग भी हमारे जैसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मैं 1979 में गया था। अच्छा। वो जब जवान था तो एक यूरोपियन टूर लिया था, भाई थे मेरे साथ, हम गए थे यूरो ट्रेन पे, वो देखा था उस वक्त। स्विट्जरलैंड भी तभी देखा था। और अमेरिका में लास्ट जो गया हूँ 86 में गया। अच्छा, 86 में, उसके बाद नहीं गए आप? दुबई मेरे ख्याल में मुझे गए हुए कोई 20 साल हो गए होंगे। 20 साल। ऐसे क्यों? शौक ही नहीं। अच्छा। हाँ, इंग्लैंड जाता हूँ, वो भी क्यों, वो भी अब 2 साल हो गए नहीं गया। वो इसलिए कि 2 साल में वो आ जाती है, हमें मुझे मिल जाती है, तो मैं नहीं जा सका। अब इस तरह सोचता हूँ, अभी फिर आई भी थी, बेटी की शादी थी उसकी, उसके लिए आई थी, उसका बाप भी मैं ही हूँ, बेटी उसी का, मुझे बाप ही समझती है, तो वो आई भी थी। फिर भतीजे की शादी भी आई, फिर भतीजे की शादी भी आई, वो 3 दफ़ा तो चक्कर लगा गई है।
तो अब शायद जाऊंगा मैं उसको मिलने के लिए, उसको मिलने जाता हूँ। तो कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं बनाया? मैंने क्या करनी है, सर में मारनी है, इस उम्र में मैंने प्रॉपर्टी क्या करनी है? हाँ। मैंने जो प्रॉपर्टी थी वो भी बच्चों को दे दी, वो भी मैं थोड़ा बहुत होगा मेरे नाम पे, बाकी तो सब बच्चों के पास है, ताकि लड़े ना बाद में मेरे। आपने बड़ा पीस कायम किया हुआ है, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए हैं और बहुत सारी मतलब नेचर के बहुत खुश करीब। रहता हूँ, बताया ना, बड़ा खुश रहता हूँ। अभी तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं इनके साथ गप मारूं, लेकिन सुबह आता हूँ, थोड़ा सा अपने हाथ से दाना शाना डाल देता हूँ। नहीं, अब वक्त क्यों नहीं होता? अब क्या मसरूफियत है इससे? और लोग आ जाते हैं फिर, अभी एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं ना, या उनको टाइम दे दूं या इनको टाइम दे दूं। अरे क्या बड़े तरीके, मतलब नई नस्लों के नए जो जानवर मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को बहुत शौक था प्रीशियस जानवर है माशाल्लाह, और परिंदे रखने का। मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे बहुत पुराना शौक, मतलब शौक का कोई मूल नहीं होता, मुझे मतलब बहुत पुराना शौक, बहुत कुछ है मेरे पास, गाय भैंस भी है। अच्छा, बच्चों को कामयाब देखते हैं अपने सामने, मतलब चीजें आप नहीं चाहते कि कोई बच्चा सियासत में आए? कोई मेरी कोशिश की थी मैंने, कोशिश है मेरी कि मेरा बड़ा बेटा जो है, सबसे बड़ा जो है, वो मेरे बाद इस सीट पे बैठ जाए, लेकिन आगे मैंने अपने पोतों को ये समझा दिया कि बस यार, बस करो, बड़ी हो गई, बहुत कुछ दे दिया सियासत को, और अब नहीं, हिम्मत नहीं है अब, तो अपना कारोबार करो, अपने पैसे कमाओ, बस माशरे में अपनी एक हैसियत पैदा करो, बस। वो अपने हैं, बात मान लेते हैं मेरी। अब मेरे जाने के बाद पता नहीं अब वो उस बात पे कायम रहते हैं कि नहीं रहते। हो सकता है कहीं दादे की ये जो है सास उस पर कब्जा कर ले, कह नहीं सकता। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मगर बात ये होती है कि जिस तरह आपका एक कहते हैं ना कि हर बंदे का एक वो होता है, जागीर होती है, वो चाहता है कि कोई ना कोई बच्चा यहाँ पे बैठे। किसी एक बच्चे में वो चीजें देखते हैं? बताया ना मैंने, बड़ा बेटा मेरा, बड़े बेटे में वो करता है काम साथ मेरे। देखे क्या करता है वो। सही, आप यही चाहेंगे इसी पार्टी के साथ मुंसलिक रहे? हाँ, या अपनी मर्जी से जो मर्जी? इसी पार्टी के साथ ही है सर। इस पार्टी ने मतलब बहुत सारे लोगों ने गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, मतलब आपने बहुत दिया, बहुत काम किया, मगर आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें शायद होनी चाहिए थी मगर नहीं हुई? उसका कोई रिग्रेट है? नहीं, मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल नहीं करता। क्यों, क्या जरूरत क्या है उससे? तो आपको डिप्रेशन होएगा, आपकी सेहत खराब होएगी, ब्लड प्रेशर होएगा, जरूरत क्या? मुझे पता कि ये मेरे नसीब में नहीं था, नहीं मिला। अब देख रहे हैं जिस तरह इस इलेक्शन में हुआ है, बड़ी अजीब सी बात है, 4 MP है नीचे मेरे, वो चारों जीत गए, मैं हार गया, और मैं उनके जलसे अरेंज कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, और मैं ही उनको लेके फिर रहा हूँ, और मैं हार जाता हूँ, वो जीत जाते हैं। टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी यार। ये टेक्नोलॉजी बहुत पीछे रह गई है मुझे लगता है। अच्छा, फिर आप किसी कोर्ट वगैरह में नहीं गए जिस तरह वो दूसरी पार्टी? कुछ भी नहीं? आप कहते हैं कि ठीक है जी, जो चल रहा है वो होता रहे, जो हो गया सो हो गया, बस। अच्छा, आपने भी जेलें काटी हैं, मगर अब इस दफा जो PTI की एक जो उनकी सदारत है वो जेल में है, उस पर बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वहां पर यूं होता है, यूं हो रहा है, ये हो रहा है, मगर आप लोग की जेलें में देखा है, मरियम नवाज साहिबा उन्होंने भी जेल काटी है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हाइप क्रिएट की जा रही है चीजों की। बस उनको ये समझ ही नहीं आ रही। देखे मैं आपको बात कहूं, समझ नहीं आ रही उनको कि जिस उम्र के हिस्से में हम हैं ना, यहाँ पे कुछ न कुछ बीमारियां आपको चमड़ जाती हैं। ये उम्र का हिस्सा, इसके साथ जेल का या किसी चीज का, हाँ जेल होती है, तो आप इसको वाइप आउट नहीं कर सकते, राइट आउट नहीं कर सकते, जेल होती है। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, उस जेल के लिए ज़हनी तौर पे आपको उस पर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन शायद वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाए, इसलिए मेरे ख्याल में डिस्टर्ब है। तो फिर भी उनकी जो सारी क़यादत है वो यही कहती है कि वो तो बड़े वसूख के साथ जेल काट रहे हैं। बाकी जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे और इन्होंने बड़े, उसके पास कोई अल्टरनेट है, उसके पास कोई मुतबादल तो है नहीं।
आप भले सारा दिन मुलाकात कर रहे हैं, आप सारा दिन बाहर फिर रहे हैं, आप सारा दिन अंदर आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन शाम को जब अजान होएगी मगरिब की, उस वक्त आपकी कोठरी को बंद कर दिया जाएगा। जेल असल उस वक्त स्टार्ट, उससे लेके सुबह फजर की नमाज तक आप कोठरी के अंदर कैद होंगे, वो है जेल। आपने कितने अरसे निकाला अंदर? आपने कितना अरसा निकाला? मैं कुछ 10 महीने रहा। मुश्किल 10 महीने रहा था, मैं कैद हो गया था ना। तो 10 महीने के बाद फिर वो मामला खत्म हुआ था। एक सियासतदान के लिए जेल निकालना, इतनी आम आदमी तो रोज जाता है बेचारा, वापस आ जाता है वहां से अपने टाइम के ऊपर। मैंने थोड़े दिन ही होता है, आप थोड़े दिन के बाद आप एडजस्ट कर जाते हैं, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं। आप देखें बस ठीक है, गुजर रहा है, गुजरती जा रही है। लेकिन इस उम्र में आगे जिस तरह मैं हूँ या वो मासूम हैं जिस उम्र के हिस्से में, यहाँ पे कभी आँख खराब हो जाती है, कभी कान खराब हो जाते हैं, कभी दांत खराब हो जाते हैं। अब मेरा दांत खराब है तो मैं ये कहूँगी जी मुझे किसी फैसिलिटीज नहीं है। इस तरह कुछ ना कुछ तो खराबी होती रहती है, उम्र का तकाजा जो है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ और 7 डेज अ वीक करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कोई ऐसी चीज आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। उम्र के साथ है, जवानी में आपके पास रेजिस्टेंस बहुत होती है, आप रेजिस्ट कर जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो उम्र ढलती है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता चला जाता है, फिर आपको कई बीमारियां चमड़ जाती हैं। शोर मचाना बस चाहते रहे आप। अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़ी एफिलिएशंस रही हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ सामने आई है। इन दोनों पार्टीज में आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी तो आपके बहुत वैसे भी मतलब साथ रही है, ये तहरीक इंसाफ में कौन सी ऐसी चीज रही है जिसकी वजह से ये अरूज बहुत हाइप क्रिएट हुई है? अब हम इस चीज को बेशक माने ना माने, मगर एक टाइम था इन्होंने बड़ी नौजवानों को बहुत ग्रैब किया, मगर एकदम से जब इनका डाउनफॉल आया, आपको क्या लगता है कि क्या वजह बनी इनके डाउनफॉल की? जो मैं समझता हूँ वो जब आप अक्ल कुल हो जाए ना, जब आप किसी दूसरे को इस काबिल ही ना समझें, और जब आपके अंदर गरूर और तकब्बर आ जाए, फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, फिर आपकी तबाही है बस। तो ये तो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है ना। तो जब तक आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते, तब तक आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। वहाँ पे आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा तकब्बर था, इतना ज़्यादा कि मेरे ख्याल में उसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलता। अब वो क्यों था? शायद उनकी नेचर में ही है, उनके अंदर बिल्डअप यही चीज़ है। शायद उनके, मैं अब ये नहीं कह सकता कि फैमिली में उनको ये समझाया ही नहीं गया कि छोटे से आपने प्यार करना है और बड़े की आपने एहतराम करना है, इज्जत करनी है। वो उनके जो मुंह में आता था कह देते थे। किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का कोई मतलब किसी के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं था। अब मैं अगर फर्ज कीजिए मुस्लिम लीग में था तो मैं यहाँ पे नहीं था, तो आप इसकी जो देखें, आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि मेरे पैदा होने से भी बहुत पहले का स्ट्रक्चर है ये। तो गिराने आ गए थे सारा कुछ। मैं मुखालिफ था इसलिए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। यहाँ पे पार्टी स्टे किस बिहाफ पर करती हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में जो पार्टीज हैं, और वो बड़ी पुरानी पार्टीज हैं, जिस तरह नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, ये बड़ी पुरानी पार्टीज हैं, ये इनका स्टे करने का मतलब नस्ल दर नस्ल कन्वर्ट होने का आपको क्या लगता है, इनकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह होती है आप लोगों की जो मसाइल है या आप तकलीफें हैं, जब मुल्क को मजबूत जब करते हैं तो फिर लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो बेहतर फैसला करते हैं। इसीलिए देखें ना, मियां नवाज शरीफ का एक इमेज तो है ना कि वो पाकिस्तान से प्यार भी करते हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे भुट्टो साहब ने एटॉमिक जो था आपका सिलसिला शुरू किया, और नवाज शरीफ साहब ने बेइंतहा दबाव के बावजूद, लालच के बावजूद उन्होंने उसका तजर्बा किया, एटॉमिक का आपने वो ब्लास्ट किया। तो ये चीज़ें आपको फिर पे करती हैं, लोग इस चीज़ों को देखते हैं।
वो आपको फिर आप कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ईरान की और अमेरिका की जो जंग चल रही है, बेसिकली तो ये एक तीसरी वॉर है जिसको अमेरिका ने अपने जिम्मे डाल लिया। इस वॉर के बारे में आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे, क्या कहेंगे? अमेरिका कोई काम भी अपने इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं करता, ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है सारी जूस के पास है, उनके पास तो हल कोई नहीं है। और दूसरी बात, जो उनका सदर है वो मेरे ख्याल में इंसेन है, मेंटली तौर पे वो मेरे ख्याल ठीक नहीं है। बिल्कुल, वो जो फजूल किस्म के वो फैसले वो करता है, पता नहीं कैसे लोग हैं जिन्होंने उसको वोट दिए हैं। अब ईरान ने जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक काम है जो ईरान ने किया। बिल्कुल। उसके लिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ईरान एक कौम है और उन्होंने हकीकतन कौम बन के दिखाया है। अब देखें, कुछ अर्सा पहले वहाँ पे आपस में सड़कों के ऊपर लड़ाई हो रही थी। अब आपने कभी सुना है वो लड़ाई? उन्होंने अपनी लड़ाई बंद करके उन्होंने कहा पहले इनके साथ निपट लें, फिर उस पर लड़ेंगे। ये खित्ता रहेगा तो सियासत करेंगे ना। बिल्कुल। और वो भी जो लड़ाई हो रही थी ना, वो भी यही सुनने में आ रहा था कि वो भी ईरान की, हाँ कुछ भी है, वो तो यही था ना कि जो आपकी बैरूनी ताकतें हैं वो उसको शह दे रही थी, जो इस प्रेजेंट रजीम है उसके खिलाफ। अब ये कह सकते हैं कुछ परसेंटेज छुपे, वो ईरान एक जमाने में बड़ा मॉडर्न ईरान था। बिल्कुल है। अब लोग उसमें कुछ परसेंटेज ऐसी होगी ना जो उस चीज को पसंद करते हैं, मॉडर्निज्म को पसंद करते हैं, पर्दे को ज्यादा अच्छा समझते नहीं है, या दीन को बस दीन समझते हैं, उसको अपने ऊपर उसका इतलाक नहीं करना चाहते पूरी तरह। तो वो तो ठीक था। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखें आपने कि उन्होंने अपनी वो लड़ाई को छोड़ दिया, पहले अपने खित्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और आप अडियाला जेल के बाहर ओए होए तो हो रही है और जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, बस कोई फिक्र ही नहीं है। आप अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, शर्म नाम की चीज भी कोई नहीं है। कम से कम इस वक्त तो आप यार उठा रखो, बस कर दो, पता नहीं, तो इसलिए आप सजा भी आपको मिलती है ना। अच्छा, आखिर में मैं मौक़िफ़ लेना चाहूँगी अफ़गानिस्तान के एंड से, जो ये बार बार हमले कर रहे हैं। अब तो खैर फ़ौज ने हमारा काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, मगर कल रात फिर इस्लामाबाद में कुछ ड्रोन्स जो है ना उन्होंने अटैक किया था। ये जो जंग है, ये हम बहुत अरसे से जानते थे कि ये हमारे बीच में बैठे हुए वो लोग हैं जो हमें खा भी रहे हैं, हमसे खा भी रहे हैं, मगर फिर भी हमने उनको संभाला हुआ था अपने मुसलमान भाई करके, या जो भी। आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? मेरा इस बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। एहसान फरामोश को कभी माफ नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने अपना मुल्क तबाह कर दिया इन लोगों के पीछे लग के, तो भाई आपकी बर्बादी तो अभी शुरू हुई ना। ये माशाल्लाह ज़ियाउल हक साहब ने जो तोहफा दिया था, उससे तबाही शुरू हो गया, आपकी मुल्क बर्बाद हो गया आपका। वो पता नहीं कितने लाख आदमी जो है आपका वो शहीद हो गया इन्हीं कम वक्तों ने जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये किस किस्म के मुसलमान है? कौन सा इस्लाम लेके फिर रहे हैं? मेरा तो ख्याल है मैं कम से कम मैं फौज के साथ इस मामले में 100% इत्तेफाक करता हूँ और इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कल तक आपकी रोटियां खाते थे और आज आपको आंखें दिखाते हैं। इवन इनके पास मदरसा नहीं था जहाँ पे पढ़ते। और सबसे मैं वो जो बात कर रहा था ना, सबसे जो जालिम और जो सजा के मुस्तहिक है वो आपके अंदर बैठे हुए स्टेटस है, जो आपके अंदर बैठे हुए। और उन्होंने भी उसी वक्त सर उठाने शुरू किए जिस वक्त पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना कशीदगी चल रही है। देखो ना, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक वहां से जो अफगानिस्तान से उठ के आता है उसको क्या पता दिल्ली दरवाजा कहाँ है? बिल्कुल ऐसे। उसको क्या पता दरोगा वाला कहाँ है? जब तक उसको कोई यहाँ का शख्स उसको फैसिलिटेट नहीं करेगा, उसको रास्ता नहीं दिखाएगा, वो कामयाब नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जो जालिम है वो लोग हैं जो उनको रास्ता दिखाते हैं, अंदर बैठ के हमें को उनको बेनकाब करना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए।
अच्छा सर, लास्ट में एक पैगाम दे दें उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते भी हैं कि हुकूमत जो है हमारे लिए रिलीफ दे, और बहुत सारे हुकूमत मामला कर भी रही है मगर फिर भी आम पब्लिक तक कोई ज़्यादातर एक्सेस मौसूल नहीं हो रहा, क्या मैसेज देंगे? बस किसी कह लें कि एक तो अनरेस्ट, सियासी तौर पे अनरेस्ट, कोई ना कोई जलसा जुलूस, ये वो, आप पूरा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, अपने फोकस नहीं कर सकते आप अपने काम पे। दूसरा फिर कहीं ना कोई शोशा, पाकिस्तान इंडिया की जंग लड़ गई, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग हो गई, अब अनरेस्ट हो गया, अब ईरान और इसराइल की जंग आ गई, तो इसमें आप वो उस तरह के मामला नहीं हो सकते। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, फिर पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोशिश तो है उनकी, गवर्नमेंट की, अब किस्मत भी साथ दे। अब ये जंग खत्म हो तो फिर उसके बाद ही मेरे ख्याल में शायद हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे। आमीन आमीन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका आपने बहुत सारा टाइम लिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सवाल लोग सोशल मीडिया पे कर लेते थे मगर हम चाहते थे आम आवाम भी ये जानना चाहती थी कि ये कौन सा ऐसा डॉन हमने, हमारे एक सियासतदान है जो जिनकी हर जो फाइल और प्रोफाइल है उनके नीचे यही एक लाइन सामने लगा होता है जी ये पहले जो है ना ये डॉन थे या ये इस तरह से। मगर आज इनसे के यहाँ पर पता चला कि सबसे ज्यादा इंसान के मुखालिफ वही होते हैं जो इंसान सीधे तरीके से सीधी राह पे चल रहा होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।